हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में जो हम लोग के टॉपिक है वो है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन कैसे रशिया में सब कुछ चेंज हो रही थी। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक ओवर कर ली थी और उसके बाद क्या होती है कि लेनिन एक्साइल से आते हैं, मतलब एक्साइल पर जो थे, देश निकाला जो उनको था, तो वो अपने देश वापस लौटते हैं और लौटने के साथ ही कुछ आर्गूमेंट देते हैं और वो अप्रैल थीसिस देते हैं और बोलते हैं कि अभी तक जो प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, अब सोवियत्स को पावर टुक ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, सोवियत्स क्या करे, पावर को टुक ओवर करके और अपने हिसाब से जो सोशलिस्ट सोसाइटी का आइडियोलॉजी था कार्ल मार्क्स का, उस हिसाब से सोसाइटी को टुक ओवर करके सोवियत्स अपने हिसाब से जिनको जो नीड्स है उस हिसाब से रूल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आर्गुमेंट देते हैं अप्रैल थीसिस में। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाता है अप्रैल थीसिस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि अप्रैल थीसिस क्या है और क्यों दिया गया। तो देखिए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम एग्जाइल, जैसे ही रिटर्न होते हैं कहाँ से, एग्जाइल, एग्जाइल मतलब देश निकाला जो उनको मिला था। ऐसा नहीं कि कहीं कोई जगह है एक्साइल, मतलब जो देश निकाला था, जो देश से बाहर भटक रहे थे। तो ऐसे क्या होते हैं, दूसरी जगह देश निकाला मतलब बाहर से आते हैं और आने के साथ ही क्या कहते हैं, लेनिन प्रेजेंटेड 3 डिमांड्स विच केम टू नोन एज अप्रैल थीसिस। और आने के साथ ही क्या बोलते हैं, वो 3 डिमांड रखते हैं और उन 3 डिमांड को क्या कहा गया है, 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस के रूप में जाना गया। तो अब वो 3 डिमांड्स कौन है उसे जानते हैं, जिसे अप्रैल थीसिस कहा गया है। तो वो 3 डिमांड है, वो बेसिकली क्या था। तो पहला डिमांड जो है, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। सबसे पहला उन्होंने डिमांड रखा अप्रैल थीसिस में कि सबसे पहले जो लड़ाई हो रही है वो एकदम क्या होनी चाहिए, लड़ाई को बंद कर देनी चाहिए। जो रशिया में इतनी सारी कैजुअलिटीज़ हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, रशिया एक तरह से डिफीट फेस कर रही है। तो अब क्या होनी चाहिए, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। वॉर क्या होना चाहिए, लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए और लड़ाई से रशिया को विड्रॉ कर लेना चाहिए। रशिया अपने आप को लड़ाई से विड्रॉ कर ले। सेकेंड, उन्होंने क्या डिमांड रखी कि लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट डिमांड रखी, जो कि एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है कि लैंड टू बी, जो जितने भी उस समय लैंड ओनर्स, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो एक तरह से लैंड रखे हुए हैं, तो उनसे ज़मीन छुड़ाकर किनको ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। ठीक है, वो सारे लैंड को क्या करना होगा, ट्रांसफ़र कर दो किसमें, पीजेंट्स को। तो ये सेकेंड डिमांड उन्होंने रखी। और तीसरी डिमांड उन्होंने रखी कि बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, मतलब बैंक्स को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। नेशनलाइज मतलब क्या हो गया कि जैसे बैंक्स है उस पर किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। बैंक्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। इट मीन्स कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो ये बेसिकली 3 डिमांड्स रखे थे जिसे अप्रैल थीसिस कहा गया। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि अप्रैल थीसिस क्या है और कौन कौन से उसमें डिमांड रखे गए थे, 3। तो सबसे पहला, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, लड़ाई क्या होना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, रशिया अपने आप को लड़ाई से विड्रॉ कर ले। सेकेंड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजियंट्स। और थर्ड, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। ये 3 डिमांड्स थे अप्रैल थीसिस का। अभी आगे क्या होता है कि ही ऑल्सो आर्ग्यूड टू रीनेम बोल्शेविक पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी। अभी देखिए, एक और ये आर्गुमेंट देते हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी जो है उसका नाम चेंज करके क्या हो कर देना चाहिए। अभी नाम रख दो कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रख देना है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्यों बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए। तो देखिए, सबसे इसको समझिएगा क्यों, क्योंकि टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स कनेक्ट विद आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। तो उनकी ऐसी माननी थी कि जो क्या होना चाहिए कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है क्या बोलती है कि जो एक तो रेडिकली चेंज होनी चाहिए सोसाइटी में, और सब एक तरह से पूरी सोसाइटी टुक ओवर कर ले और अपने अपने हिसाब से रिसोर्सेज को डिवाइड कर ले, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो उस तरह से एक रेडिकल्स एम्स होने के कारण जो इनकी जो एक तरह से जो थिंकिंग थी या सोच थी, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से मैच करती, जो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म माइंडसेट की थी। तो इसके कारण इन्होंने बोला कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम चेंज करके क्या कर देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी कर दो। और उसका एम्स क्या रहना चाहिए, रेडिकल एम्स रहना चाहिए, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने का। ठीक है, तो इस तरह से इनकी सोच थी। लेकिन क्या परेशानी थी, देखिए, लेकिन क्या होता है रशिया में कि रशिया में जो
एक तरह से लोगों का जो सोच रहता है तो लोग बड़े ही खुश रहते हैं, लोग को कोई परेशानी नहीं रहती। लोग सोचते हैं कि हम जिससे परेशान थे, इट मीन्स कि जो एम्पेरर से परेशान थे, राजा से परेशान थे, मोनार्की से परेशान थे, तो अभी मोनार्की हट गई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में हमने क्या देखा है कि कहीं ना कहीं सोशलिस्ट भी थे, ठीक है, उसके अलावा लिबरल्स भी थे, तो सभी मिलजुल कर एक तरह से वर्क कर रहे थे, तो इससे परेशानी किसी को नहीं थी, सभी अच्छे से खुश थे। कह रहे थे ठीक है, जो जिनसे हम परेशान थे राजा से कम वो तो चले गए हैं और अपने हिसाब से हम सब क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई परेशानी नहीं थी, सभी खुश थे। लेकिन यहाँ पर जो है, हाउएवर मैनी अदर मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय अप्रैल थीसिस। तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही अप्रैल थीसिस दिया गया, किनके द्वारा, बोल्शेविक पार्टी के लीडर लेनिन के द्वारा, तो सभी सरप्राइज हो गए। जो बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लीडर्स थे वो क्या हो गए, इसे सरप्राइज हो गए। ये बोले कि क्यों, मतलब सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अभी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो आप लाने की बात कर रहे हैं, तो अभी उसके लिए सही समय नहीं है। अभी हमने फेब्रुवरी रेवोल्यूशन देखी है, तो अभी क्या है, अभी ऐसी सही सिचुएशन नहीं है कि एक और रेवोल्यूशन लाई जा सके। कहाँ पे, रशिया में। तो इस तरह से एक तरह से जैसी चल रही है प्रोविजनल गवर्नमेंट है, या जो जैसे अभी रशिया में स्थिति हालात है, या जैसे रूल हो रही है, वो बहुत अच्छी है। हमें मोनार्की से परेशानी थी, मोनार्की तो हट गई है, तो अभी फिर चेंज लाने की या रेवोल्यूशन लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए जितने भी बोल्शेविक पार्टी के उनके जो लीडर्स थे वो क्या हो गए, सरप्राइज थे। दे थॉट इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टेड। तो इनका ऐसा मानना था कि ये सही समय नहीं है एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, ये सही समय नहीं है। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, वो ठीक है, अभी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से किनका मानना था, खुद बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे उनका भी यही मानना था। और एक तरह से बोल सकते हैं लोग भी जो थे रशिया के, तो वो भी इस तरह से ही सोचते थे कि ठीक है, सपोर्ट करते थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट रूल कर रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, बट द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज दियर एटीट्यूड। लेकिन धीरे धीरे जो कुछ समय बीतता है, कुछ ऐसी चेंजेज आती है कुछ मंथ्स में, जो पूरी पूरी माइंडसेट या एटीट्यूड को चेंज कर देती है। जैसे फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सारे मंथ्स में कुछ ऐसी बोल सकते हैं चेंजेज आती है, कुछ ऐसी बोल सकते हैं रशिया में कुछ ऐसी परिवर्तन होती है जिसके कारण पूरी की पूरी माइंडसेट और एटीट्यूड चेंज करके रख देती है। और फिर उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। तो अब वही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेज में कि क्या ऐसा रीजन रहा, क्या ऐसी चेंजेज आई रशिया में, क्या ऐसी परेशानियाँ हुई जिसके कारण एक अक्टूबर रेवोल्यूशन के लिए। तो हम नेक्स्ट क्लासेज में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक अच्छे से एक स्टोरी आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से फेब्रुवरी रेवोल्यूशन हुई है, राजा वहाँ से क्या हुआ, मोनार्की रूल हटी, उसके बाद टुक ओवर कौन कर लेती है, टुक ओवर कर लेती है आपको प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक ओवर करती है, सब कुछ अच्छे से चलता है। इसके बाद लेनिन आ जाते हैं वापस। लेनिन आते ही क्या करते हैं, कुछ आर्गूमेंट देते हैं। आर्गूमेंट देते हैं, उनकी 3 डिमांड रहती है, जिस डिमांड को अप्रैल थीसिस बोला गया है। और वो बोलते हैं कि अब क्या होना चाहिए, सोवियत जो है वो क्या कर ले, टुक ओवर कर ले पावर को और अपने हिसाब से रूल करें। तो इस तरह से उन्होंने चेंज की डिमांड की फिर से। और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा क्या होगा कि फिर सब कुछ बदलेगा, तो वो सारा हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। व्हाट वाज द रीज़न फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन।